राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 राम राम राम, कृष्ण 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 राम राम हरे हरे, हरे की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आए श्रद्धालु जनों, ध्यान से श्रद्धा पूर्वक मन को एकाग्र करते हुए हम लोग भगवान का चरित्र श्रवण करें। महाराज मनु ने कहा कि अवस्था क्या है, इस पर विचार किया तुमने सबने? होयन विषय विराग भवन बसत चौथपन, चतुर्थ अवस्था में भी विषय हमारे सिर पर रखा हुआ है। बोलो ये सोने का मुकुट क्या है, विषय है कि नहीं? जल्दी बोलो, है विषय कि नहीं? चतुर्थ अवस्था में भी विषय सिर के ऊपर नहीं, 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 मैं इसका त्याग करता हूं, मुकुट को उतार दिया। भाई मुकुट का त्याग करने का अर्थ क्या हुआ? राज्य का त्याग करना। देखो भाई, एक तो राज्य लिया जाए किसी से अलग बात, और अपने आप ही कोई राज्य को छोड़ दे, सत्ता ली जाए अलग बात है, और सत्ता का कोई त्याग कर दे ये अलग बात है। क्यों भाई? सत्ता का त्याग, सत्ता का त्याग कहाँ होता है? लोग यही कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक पद पर बैठा रहूं, पद मुझे छोड़ना ना पड़े, बल्कि पद के पीछे हमें अगर अपने परिवार को छोड़ना पड़ रहा है तो परिवार छोड़ दिया जाए, लेकिन पद ना छूटे, पद ना छूटे। प्राण छूटे तो पद पर ही रहते हुए प्राण छूटे। नहीं, 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 हमारा एक संकल्प होना चाहिए कि हमारे प्राण पद पर ना छूटे, भगवान के पादार बिंदों में छूटे हमारे प्राण। ये हमारा भाव है, भगवान के पादार बिंदों में हमारे प्राण छूटे, पद पर नहीं, भगवान के पद में छूटे। महाराज मनु कहते हैं कि अब ये प्राण जो है भगवान के पादार बिंदों में ही छूटेंगे। पहले मैं राज्य का त्याग कर रहा हूं, मुकुट को छोड़ रहा हूं, मुकुट छोड़ दिया। कहा पुत्र को बुलाओ, बुलाओ बेटा कहाँ है? उत्तान उत्तानपाद जी को बुलाया गया। कहा बेटा ये राज्य ले लो, मैं जा रहा था, और ये मुकुट में तेरे मस्तक पर रखना चाहिए, तेरे सिर पर मुकुट रखना चाहिए। बेटा क्या कहता है कि पिताजी मुझे ये मुकुट अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इस मुकुट को मस्तक पर धारण नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझ में ये क्षमता नहीं है, मुझ में ये क्षमता नहीं है। देखो एक बात आपको बतावे, जब व्यक्ति अनुभवी हो जाए तब उससे सत्ता मिलनी चाहिए। जब व्यक्ति अनुभवी हो जाए तो उसे घर का मालिकाना हक मिलना चाहिए, अधिकार। हाँ, ये अनुभवी हो गया, बेटा है आपका, अनुभवी हो गया, अब इसे मालिकाना हक दे देना चाहिए। और यदि अनुभवी नहीं हुआ है और आप दे रहे हैं
ईमानदारी के साथ बताओ, वो सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं एक ही बात कहता हूँ, रामचरितमानस में 4 आसनों का वर्णन आया है और 4 आसन में केवल 2 ही आसनों का प्रयोग आज लोग कर रहे हैं। इसलिए ज्यादातर हम देख रहे हैं कि घर में लोग एक होकर के नहीं रह पा रहे हैं। तुरंत ही अनेक होने की स्थिति पैदा हो जाती है, बंटवारे की बात शुरू हो जाती है कि मुझे अलग करो, मेरा हक मुझे दे दो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हम अलग रहेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। सबको लेके नहीं चल रहे हैं आज लोग, सबसे दूर होके रह रहे हैं। एक होके नहीं रह रहे हैं, सबसे दूर होके रह रहे हैं। रह तो रहे हैं लेकिन एक होके नहीं रह रहे हैं, सबसे दूर होके रह रहे हैं। पहले परंपरा ये थी कि परिवार में एक होके रहा जाता था, और एक होके रहा जाता था तो अनुभवी कौन, जो घर का अनुभवी व्यक्ति होता था उसी को पूरा मालिकाना हक मिल जाता था, और वो प्यारे सबको साथ लेके चलता था, सबको साथ लेके चलता था। लेकिन आज मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, बेटे का विवाह हुआ और तुरंत जो है विभाजन की बात शुरू हो जाती है। 1 साल नहीं हो पाता है, बहू बेटे चैन से घर में 1 साल नहीं रह पाते हैं, माता पिता बहू बेटों के साथ चैन से नहीं रह पाते हैं, अलग स्थिति हो जाती है। बोलो हो जाती है? ये हो क्या रहा है? इससे क्या शांति मिलेगी? मैं कहता हूं कि परिवार बड़ा है, व्यवस्थाएं अलग अलग हो सकती हैं। परिवार बड़ा है, विस्तार हो सकता है, मकान अलग बन सकता है, को गिराया जा सकता है, लेकिन दिल के अंदर अगर विरोध की दीवार खड़ी हो गई तो केवल स्मशान घाट पर ही उसे भस्म किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। जिंदा जीते जी कोई विकल्प नहीं है कि उसको कैसे दूर किया जाए। जब हमारे प्राण निकलेंगे तो अपने आप वो विरोध की दीवार समाप्त हो जाएगी कि नहीं? लेकिन याद रखना, वो विरोध की दीवार मरने के पहले ये कह के जाती है कि हमने तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन बेटा जो हम नहीं कर पाए वो तू जरूर करके दिखा। विरोध को और बढ़ावा दे करके वो मरता है। बोलो मरता है कि नहीं मरता है? यही तो विडंबना है। आज सबसे ज्यादा संपत्ति नष्ट हो रही है वो विरोध के कारण हो रही है। आज सबसे ज्यादा समाज को नुकसान मिल रहा है तो विरोध के कारण मिल रहा है। विरोध को समाप्त करिए। विरोध जिस दिन समाप्त हो जाएगा उस दिन याद रखना संपत्ति 100 गुनी बढ़ जाएगी। आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, अपने आप 100 गुनी संपत्ति बढ़ जाएगी। और चाहे जितने दिमागदार बने रहो, अगर विरोध बढ़ाते चले जाओगे तो वो भरी हुई संपत्ति, कमाई हुई संपत्ति सब चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि कहां। जैसे कपूर को हाथ में रखो, दिखाई देता है ये रखा है और देखते देखते उड़ जाता है। बोलो भाई, कपूर देखते देखते उड़ जाता है, अस्तित्व समाप्त हो जाता है उसका। दिखाई देता है ये रखा है और देखते देखते समाप्त, कहां चला गया? उड़ गया। ऐसे सम्मान भी चला जाएगा और संपत्ति भी चली जाएगी। तो प्रयास ये करना है कि परिवार का विरोध हो चाहे पड़ोसियों का विरोध हो, उसको समाप्त करने की कोशिश कीजिए। और एक तरफ से पहल नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से पहल होनी चाहिए। बोलो भाई, राम कथा का मंच यही संदेश देगा आपको कि नहीं देगा? यही तो संदेश राम कथा का मंच आपको देगा। और यही संदेश, ये संदेश मैं नहीं सुना रहा हूं, आपको लग रहा है कि मंच पर बैठ करके मैं आपको ये संदेश सुना रहा हूं या ये आदेश दे रहा हूं। ये मेरे हृदय में बैठे हुए कामता, ये मेरे हृदय में बैठे हुए कामता नाथ भगवान स्वयं आपको आदेश दे रहे हैं कि आपस का विरोध समाप्त करें, आपस का विरोध समाप्त करें।